Motivation is internal or external process that make a person move toward a goal. मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन विच हम लोग इसमें क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस है जिसमें हम लोग अचीव करते हैं गोल के लिए. मान लो कोई बच्चा है, उसको हम लोग उसने अच्छा काम किया, उसको हम स्टार देते हैं, तो वो क्या हो गया? उसका पॉजिटिव मोटिवेशन. तो वो क्या करता है? नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करता है कि ट्राई करता है कि मैं और दोबारा स्टार लूं और मैम मुझे गुड कहे. तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव मोटिवेशन होता है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? और इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इनकरेज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग अपना बेस्ट देते हैं, कि किसी को हम लोग मोटिवेट करते हैं तो हमारा क्या होता है? रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज होती है. तो मान लो हम फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई वर्कर है, वो उसको हम कोई उसका बॉस कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो क्या होगा? उसका पॉजिटिव मोटिवेशन, और वो क्या करेगा? उससे फैक्ट्री की आउटपुट क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट एफर्ट करेगा ताकि वो उसको और उसकी मोटिवेशन हो और उसको और अच्छा इंकरेजमेंट मिले. ठीक है, इन दिस यूनिट वी विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, importance of motivation and types of motivation. Okay, it is discussed one by one. First of all, we discuss about the meaning of motivation. What is the meaning of motivation? जो motivation है, जो word, वो लैटिन से लिया हुआ है, जिसका लैटिन लैंग्वेज से लिया है, जिसका इस वर्ड से लिया मोवेर, जिसका मतलब क्या होता है? टू मूव. द टर्म मोटिवेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेर विच मीन टू मूव. मीनिंग क्या हुआ? जो मोटिवेशन का वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, मोवेर से, जिसका मीनिंग होता है टू मूव. ठीक है, मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है गोल, जिसके लिए हम लोग पूरी लाइफ मेहनत करते हैं. मान लो हमारा गोल क्या है? गोल क्या होता है कि हम लोग कोई अच्छे पोजीशंस पे जाएं. जहाँ मान लो छोटा बच्चा सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो उसका क्या हो गया? गोल. गोल. मोटिव इज अ अर्ज, नीड, वांट और डिजायर दैट इंक्लूड अ पर्सन टू वर्क. तो जो डॉक्टर बनना चाहता है, इस एग्जाम्पल को मैं क्लियर करती हूँ. मोटिव का क्या मतलब है? गोल. मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्या करोगे? आप मेडिकल फील्ड में जाओगे. इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुनोगे. तो ये क्या है? उस अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस रास्ते को आपने चूज करना है, ठीक है ना, वो आपने अकॉर्डिंग टू गोल चूज करना है. मोटिव इज द अर्ज, नीड, वांट और डिजायर दैट इंक्लूड्स अ पर्सन टू वर्क. मीन क्या हो गया? हम जो गोल डिसाइड करते हैं उसको मूवमेंट, उसको अचीव करने के लिए वे. मोटिव क्या मीनिंग हुआ? गोल. मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? मोवे, टू मूव. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एंड इंस्टिगेटिंग द सबऑर्डिनेट टू पुट इन देयर बेस्ट. ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जब कोई हमारा सीनियर हमें प्रेज करता है तो हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. ठीक है, definition of motivation. First we explain meaning of motivation, second we come to the point definition of motivation. According to W.G. Scott, motivation mean a process of stimulating people to action to accomplish desired goal. मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्कॉट, जो पीपल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके, जो डिजायर उसका गोल है. अकॉर्डिंग टू E.F.L. ब्रेच, अकॉर्डिंग टू F.L. ब्रेच के अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है?
Motivation is a journal inspirational process which gets the member of the team to pull their weight effectively, to give their loyalty to the group, to carry out properly the task that they accepted, and generally to play an effective part in the job that the group has undertaken. ये एक इंस्पिरेशनल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू ब्रेच. इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है कि मोटिवेशन इंस्पिरेशनल प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंस्पायर करते हैं तो वो सारा काम पुल करता है कि वो इंक्रीज करता है, आउटपुट को पुल करके वो अचीव करने की कोशिश करता है गोल को, उसमें स्पीड इंक्रीज हो जाती है अचीव करने की गोल. ठीक है. नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन में कौन सी पॉइंट है? कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग. इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द पॉइंट कि क्या इसके पॉइंट्स क्या हैं. कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, थर्ड गोल डायरेक्टेड, फोर्थ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ integrated, positive or negative, complex and dynamic process, financial और नॉन फाइनेंशियल. इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं. कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग. कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है मोटिवेशन में? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट. मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो नीचे काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट मीन जब उसने कोई काम आपको प्रोवाइड किया है, कोई टास्क प्रोवाइड किया है, तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होगी कि उसको सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे ताकि वो अपना गोल को अचीव कर सके. ठीक है. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट्स. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? ये एक इंटरनल माइंड के ऊपर डिपेंड, इंटरनल फीलिंग है जो माइंड के ऊपर डिपेंड करती है. मान लो हमें बच्चे को हम लोग छोटे होते से सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना बच्चे, इससे आपको भगवान है, भगवान आपको कुछ पनिश करेगा. तो ये क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस. तो हमें इट इज अ इंटरनल फीलिंग है. इट जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल के अंदर से जनरेट होती है. ए वर्ड ऑफ एग्जाम्पल है वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन. मान लो कुछ हमें इंसेंटिव भी नहीं मिलना, कुछ प्रेज भी नहीं मिलना, कई काम हम लोग अच्छा करते हैं और हमारे टीचर है हमें मोटिवेट करते हैं, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका क्या होता है कि हमारे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मेरे टीचर ने मेरे को अच्छा कहा है. तो ये क्या हो गया? साइकोलॉजिकल प्रोसेस. कोई आप मान लो कोई आप रास्ते में कोई ब्लाइंड पर्सन मिल जाता है तो आप उसको रोड क्रॉस करा देते हो, तो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया है, वो आपको बाद में ब्लेसिंग देता है. तो इसका मतलब क्या है? वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो एस्पेक्ट है वो आपका इंटरनल फीलिंग है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको काम करने से. ठीक है. इट इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. नेक्स्ट, गोल डायरेक्टेड. गोल डायरेक्टेड क्या हुआ? इट जनरेट्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मीन क्या है कि हम हमारा जो है कोई मोटिवेट करता है तो हम लोग अपने मकसद के ऊपर और अच्छे से काम कर पाते हैं और अच्छे से ध्यान देते हैं कि हम लोग अपना जो अचीव कर सकें अपने गोल और अपने मोटिव को. ठीक है. इसलिए ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है. नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट इज एन अनएंडिंग प्रोसेस. अनएंडिंग प्रोसेस. आपको कोई छोटा जिहा बच्चा है, जिद्दां मान लो कोई छोटा बच्चा हुंदा है, वो की करदा है पहले ਉਹਨੂੰ गुड लिखदे है, तो वो की करदा है वो वेरी गुड लैण दी कोशिश करदा है. वेरी गुड लिखदे हैं तो वो की करदा है वेरी वेरी गुड लैण दी कोशिश करदा है. ते मीन के कंटीन्यूअस प्रोसेस हैगा. कंटीन्यूअस प्रोसेस वो अपने गोल ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ कि ਮੈਨੂੰ स्टार मिले. ये की एक कंटीन्यूअस प्रोसेस हो गया. इट इज एन अनएंडिंग प्रोसेस. क्योंकि ਅਸੀਂ जब सानू छोटा जिहा साइकिल मिलता, मान लो ਅੱਜ ਅਸੀਂ कोई गेम विच पार्टिसिपेट किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, कोई मेडल मिलिया, कल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि हाँ ਅਸੀਂ और अच्छी तरह पार्टिसिपेट करके और अच्छी तरह प्रैक्टिस करके
ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਟਰੋਫੀ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ खेलिए फिर ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ खेलिए, ਇਹ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। if one need is satisfied another will appear, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੀਡ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੀਡ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट है integrated process. Integrated process, a person is either to be motivated or not. A person cannot be partly motivated. Motivation की है integrated process है। मान लो कोई जिद्दां तुसी खो खो खेली ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਪਰ क्या है, पूरा टीम वर्क है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। कंप्लीट वर्क ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਲਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਇਰ ਪੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਰਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ। ਬੈਟਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਚਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਰੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, that is positive motivation. Negative motivation, negative motivations की example है, issue of memo by showing a negligence, pay cut, suspension, कि ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਨਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ, मतलब पैसे वालों कोई बेनिफिट होता है, दैट इज फाइनेंशियल मैथड विच आएगा, फाइनेंशियल मैथड ऑफ मोटिवेशन। जे तानू पैसे वालों नी इंटरनल सैटिस्फैक्शन हुंदी है ते ओ हो गया ताड़ा नॉन फाइनेंशियल मैथड। फाइनेंशियल मैथड विच की आएगा ताड़े कि ताड़ी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, बोनस मिल जाता है, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ 1-2%, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 1-2%, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਪੀਸ ਰੇਟਸ, सैलरी, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, टाइम रेट, कमीशन, शेयर ओनरशिप, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये मैंने तानू एक्सप्लेन कर ही दिता है 1 by 1। नेक्स्ट है ताड़ा नॉन फाइनेंशियल मैथड। नॉन फाइनेंशियल मैथड की है, तानू पैसे वालों नहीं, तानू इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिले, जेदे विच की बेनिफिट होंगे तानू, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हुई।
पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨॉन फाइनेंशियल ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ, ਜੌਬ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ, ਟੀਮ ਵਰਕਿੰਗ, empowerment, fringe benefit, job rotation। ठीक है जी, ये नॉन फाइनेंशियल में आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस मोटिवेशन दी की है, मोटिवेशन क्यों देनी जरूरी है, किसी ने कोई चंगा काम किया है उन्हें मोटिवेट करना क्यों जरूरी है, ताकि आउटपुट इंक्रीज करे। ठीक है ना, जे असी चुप करके बैठे रहने हैं, जे किसी ने कोई अच्छा काम किया है वो भी चंगी गल नहीं है। इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन चाहिए एक्सप्लेन करांगे। कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें जरूर मोटिवेट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेस इनटू एक्शन। की तुसी की करो जे तुसी मोटिवेट करते हो किसी पर्सन नु कोई अच्छा काम कर रहा है तो की करेगा अपना काम ह्यूमन अपने काम नु समान वगैरह लैके ह्यूमन रिसोर्सेस जेडे भी ओदे हैगे आ वो अच्छा काम करन दी कोशिश करेगा, एक्शन चाहेगा। ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, और ज्यादा तो ज्यादा चीजां नु प्रॉप्स नु यूज करके अपना काम पूरा करन दी कोशिश करेगा ते शाबाशी गेन करन दी कोशिश करेगा। बाय बिल्डिंग विलिंगनेस, अपनी मर्जी नाल काम करेगा, भावें टाइम किदा मान लो फैक्ट्री दा टाइम है 9 बजे तो लेके 8 बजे तक, वो एक्स्ट्रा टाइम भी लाएगा ताकि वो अपना टारगेट अचीव करके अपने गोल ते पहुंच सके, ताकि उन्हें इनकरेजमेंट मिले। टू अकम्पलिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओदे नाल की बेनिफिट होएगा, गोल नु भी वो अचीव करने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल नु। ठीक है जी। इंप्रूव लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਪਰੂਵ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ EMPLOYEES, increase in productivity, productivity increase ਹੋਏਗੀ। reducing cost of operation, ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਾਫੀ ਏਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪਰੂਵ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ EMPLOYEES ਲੀਡਸ ਟੂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। There is a best possible utilization of resources. Resources no best utilization करेगा। There is a cooperative work environment. जे मोटिवेट तुसी करोगे तो अपनी कोई ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗਾ। ठीक है।
The employees are goal directed that they act in a purposely. ठीक है, हमेशा मतलब की है कि तुसी कोई अच्छा काम करता है नहीं क्या कि कोई बुरा काम कर रहा है तो उन्होंने भी मोटिवेट करी जो, पर जेड़ा कोई अच्छा काम कर रहा है उसनो जरूर मोटिवेट करो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होए ते इंडिविजुअल जेड़ा बेनिफिट है उसनो सैटिस्फैक्शन दा वो भी आए। ठीक है, बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है और आराम नाल ताड़े नाल शेयर कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ नहीं रहेगी ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੰਮ ਨਿਊ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਡ ਟੂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕਫੋਰਸ। EMPLOYEES will remain loyal to the enterprise। हमेशा लॉयल्टी नाल मतलब ईमानदारी नाल वो अपने काम करेगा। ठीक है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, केड़ी लेबर दी टर्नओवर है वो की होएगा here the management will fulfill all the genuine needs of employer। मैनेजमेंट की करेगी ओदी केड़ी रेगुलर नीड्स हैगी है ओदी ओनु प्रोवाइड करेगी तो ओदी टर्नओवर की है लेबर दी वो इंक्रीज होएगी। जेड़ा बुरा सामान वो बना रहा है जो ओदी केड़ा मान लो कोई पर्सन है और फैक्ट्री विच काम कर रहा है जी वो 4 चीज़ां बना रहा है ओदे विच ओदी केड़ी लागत है एक चीज गलत बना रहा है तो वो लागत है वो कटेगी। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर मतलब की है ओदा काम केड़ा गलत करन दी केड़ी काम ओदी क्षमता है वो कटेगी ते ओदा मैनेजमेंट की है ओदे नाल की होएगा ओ ऑफिस दा ही बेनिफिट होएगा। ठीक है ना, here management will fulfill the all genuine need of employee। जे मैनेजमेंट इंक्रीज होएगी जे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन ते बेनिफिट आएगा वो अल्टीमेट की करेगी एम्प्लॉयज नु भी बेनिफिट देगी। ठीक है ना, इंपोर्टेंस टू एन इंडिविजुअल, हुन इंडिविजुअल लेवल ते की मोटिवेशन दा बेनिफिट हुंदा है। मोटिवेशन विल हेल्प हिम टू अचीव हिज पर्सनल गोल। मोटिवेशन जे इंडिविजुअल लेवल ते देखिए ते वो की करेगा अपना गोल अचीव करने लिए हेल्प करेगा। जे कोई पर्सन फर्स्ट आंदा है 10th विच अच्छे स्कोर लैंदा है तो ओनू हुंदा है कि हाँ मैं अच्छे स्कोर लिया ते मैं ए वाली फील्ड चुनना ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सका। ठीक है, वो अच्छी फील्ड वाल जा सकेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स ए भी एक मोटिवेशन ही है। If an individual is motivated, he will have a job satisfaction। जे कोई पर्सन इंडिविजुअल मोटिवेशन है अंदरों सैटिस्फैक्शन है तो उन्हें जॉब सैटिस्फैक्शन भी रहेगी तो वो काम बहुत अच्छे तरीके ना स्टेबिलिटी नाल करता रहेगा। वो अपनी जॉब नु रोटेशन च नहीं लाएगा, चेंज नहीं करेगा। मोटिवेशन विल हेल्प इन सेल्फ डिवेलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मोटिवेशन की है हेल्प करती है सेल्फ डिवेलपमेंट ओदा अपने विच ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ will help in self development of individual। Next point, an individual would always gain by working with a dynamic team। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਮੇਨਸ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਅਪਰੋਚਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, नेचर, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। पॉजिटिव मोटिवेशन अप्रोच केड़ी होई जिरो तुसी ओनू कुछ बोनस दिंदे हो जां कुछ ओनू मतलब कोई ओनू बेनिफिट दिंदे हो जां उसनू अच्छा कहंदे हो कि जिद्दां मान लो कोई पर्सन जित्तिया है गेम विच जित्तिया है तो ओनू असीं मैडल दिंदे आ ते ओह की हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन की हो गया ओहदियां कोई गलतियां होईयां ओनू ओह दसियां ते ओह की हो गया कि गलतियां दसना ओह नेगेटिव मोटिवेशन विच नहीं आणगियां पर ओह हार गया ओह बंदा ओहदे की गलतियां होईयां ते ओहदे फ्रेंड्स ने ओनू दसिया कि हाँ ये गलती तू कीती ते ओह की होगी ओहदी नेगेटिव मोटिवेशन ओहदे विच ओहदा कुछ उत्साह थोड़ा टुटेगा। इंसेंटिव फाइनेंशियल ते नॉन फाइनेंशियल। इंसेंटिव हो गया जिद्दां फाइनेंशियल केड़ा हो गया जेड़ा तुहानू बोनस मिलदा है ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ पे इंक्रीज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिली कोई किसी ਦਾ ਕੰਮ करके इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिलती है ਤੇ ਉਹ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नॉन फाइनेंशियल। नेचर एक्सट्रिंसिक ਤੇ इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की ਹੁੰਦੀ है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल बेनिफिट गिवन टू अ पर्सन। एक्सटर्नल बेनिफिट ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एस लाइक है पॉजिटिव मोटिवेशन ते फाइनेंशियल मोटिवेशन दे नाल ही कंसर्न है। एक्सटेंसिव की हुंदा है जिरो असी ओनू बाहरला कोई समान दिन्ने आ किदां मान लो अवार्ड दे दिता कुछ ओनू कोई किदां कोई बच्चा जित्तिया तो ओनू ट्रॉफी दे दिती ते ओह की होगी साडी एक्सटेंसिव मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन केड़ी हुई जेड़ा मैं पहले तुहानू दस्सिया सी कोई बैगर हैगा ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਮੈਨਰ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। एक्सटेंसिव motivation extrinsic motivation means that the individual motivation stimuli are coming from outside मतलब बाहरली motivation। external motivation means the individual motivation stimuli are coming from outside। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ motivation ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ extrinsic motivation। external जैसे एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज ऑफ मंथ अवार्ड कोई तुसी पूरे महीने का काम अच्छा करते हैं तो उन्होंने कोई अवार्ड दिता जाता है। बेनिफिट पैकेज कोई दिता जाता है। बोनस ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कोई ਉਹਦੇ ਲਈ ऑर्गेनाइज ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਗੀ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ऑनर एक्सेप्टेंस क्यूरियोसिटी इंडिपेंडेंस ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ मोटिवेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ ਅ ਪਰਸਨ ਅੰਦਰਲੀ। ਕਮ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਮ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਸ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। tries to achieve a higher position and pay or status। extrinsic position की तुही अपना higher position और लेना चाहोगे। ठीक है। feels need to achieve something for its own sake अपनी अंदरली satisfaction होगी। feels it will ensure that position or status। extrinsic motivation status दे ऊपर develop करेगी ते ताड़ी position ते intrinsic केड़ी है अंदरली self esteem पे। ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन ਜਿਹੜੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ
अपनी एडवांसमेंट करने ਲਈ फैक्ट्री दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने ਲਈ, जॉब सेटिस्फेक्शन ਲਈ, रिकॉग्निशन के लिए, रिकॉग्निशन ਲਈ, अचीवमेंट ਲਈ। ठीक है जी। नैक्सट तुसीं जे सोचते हो तो तुसीं वो काम कर सकते हो, यह भी मोटिवेशन हेल्प करती है। एक छोटी जी थ्योरी है, एनओ असीं एक्सप्लेन करांगे। मास्लो हायरार्की थ्योरी, एक अब्राहम मास्लो ने दिती सी हायरार्की। ਇਹਦੇ मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन की है विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। मास्लो हायरार्की ने अपनी ये थ्योरी एक पिरामिड नाल हेल्प नाल कीती है, जेडी बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मतलब थल्लों तो ऊपर जाने वाली। साइकोलॉजिकली पहले किहड़ा सी पढ़ांगे, साइकोलॉजिकल नीड, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। और तो बाद सेफ्टी, मतलब जे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब फुलफिल हो रहा है, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਡਸ फुलफिल हो रही है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਫਟੀ ਨੀਡ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੇਫਟੀ ਨੀਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ क्योंकि केड़ा आदमी है, ह्यूमन बीइंग है गया, वो की सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल है तो उन्होंने की फ्रेंड्स भी चाहिए, गलबात करने लिए रिलेशनशिप भी चाहिए होंगे, लाइफ पार्टनर भी चाहिए होंगे। तो यह की है सोशल नीड। और तो बाद एस्टीम, एस्टीम की है, एस्टीम और जॉब उन्होंने अच्छी रिकॉग्नाइजेशन नु मिलने लिए, पोजीशन लैन लिए, यह होगी ओदी एस्टीम नीड। लास्ट केड़ी सब तो टफ नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हुंदी है जिदों तुसी अपने आप ते सैटिस्फैक्शन फील करते हो कि हाँ मैं अपना ऑर्डर केड़ा है जां केड़ी अचीव गोल है मैं अचीव कर लिया है। अब अंदरों फीलिंग है कि वो तानू मिलदी है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली वो हुंदी है ताडी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन। एक मास्लो हायरार्की एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिस्ट सी जिन्हें थ्योरी दी सी मास्लो हायरार्की इन 1943 विच दिती सी विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। पिरामिड दे नाल जेडी बॉटम टू टॉप अप्रोच सी, एदे विच 5 स्टेप सी। जेड़ा सब तो पहला स्टेप एदा केड़ा है, साइकोलॉजिकल, सेकंड है सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम ते फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ए हमेशा क्वेश्चन पुट किया भी जाता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ठीक है जी। साइकोलॉजी एनु वन बाय वन एक्सप्लेन करांगे ब्रीफली। साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड केड़ियां साडियां होंदी है, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एंड सेक्स। हंगर केड़ी भुख लगदी है, हुण कोई बच्चा है उन्हें भुख लगी तो केड़ी साडी होगी साइकोलॉजिकल नीड। थ्रस्ट प्यास दी नीड। स्लीप सानू प्रॉपर टाइम ते नींद भी ना आए तो सानू की हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, सानू कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस कारण सानू साइकोलॉजिकल जिहड़ी नीड्स है फुलफिल होनिया जरूरी है। ठीक है जी। आ द फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, करिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इफ दिस रिक्वायरमेंट आर नॉट मेट, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड विल अल्टीमेटली फेल। जे साडियां फुलफिल ना हो ते जे सानू भुख जां प्यास ही साडी खत्म ना होएगी ते असी अगले स्टेप ते नहीं जावांगे ते उत्ते ही यही खत्म हो जावांगे। ते साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की है पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, सेफ्टी नेट अगेंस्ट एक्सीडेंट, इलनेस एंड देयर एडवर्स इंपैक्ट। सेफ्टी नीड्स की होंदी है तुहानू मैं दस्सिया कि जो साडियां साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होंदी है ते असीं नेक्स्ट स्टेप वाल जाने आ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाल। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाल जाने आ ते किहड़ियां साडियां नीड होणगियां, सानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡ। ठीक है। with their physical needs relatively satisfy the individual, safety need take precedence and dominate behavior। जे तुसी financially strong हो
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। They need to love and be loved by others. In the absence of these elements, many people become susceptible to loneliness and social anxiety and clinical depression. मान लो कोई पर्सन किहड़ा कल्ला ही रहंदा होए तो वो की होगा, और लोनलीनेस दी फीलिंग आएगी ते अल्टीमेटली वो डिप्रेशन विच आ जाएगा। ते ए भी थर्ड स्टेप है साडी सोशल नीड, ए भी फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। फोर्थ एस्टीम नीड। एस्टीम नीड की जॉब सेटिस्फेक्शन दी जड़ी है। All human have to need to be respected and have to have a self esteem and self respect। जे ताड़ी अच्छी पोजीशन आंदी है, जे तुसी अच्छी पोजीशन गेन कर लेंदे हो अपनी ऑफिस विच या अपनी लाइफ विच, ते ताड़े विच ओदी सैटिस्फैक्शन आ जांदी है। तुसी अपने सोशल सर्कल विच आराम नाल कह पांदे हो कि हाँ मैं इस जॉब ते लग्या होया वां, ते ओ ताड़े विच कॉन्फिडेंस लेवल जिहड़ा है ओ इंक्रीज होएगा। ठीक है, होगी साडी एस्टीम नीड। नेक्स्ट है जिहड़ी मोस्ट क्रिटिकल हैगी है ओ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिहड़ा अपने आप नू पहचानना। ठीक है, दिस लेवल ऑफ नीड परटेन टू व्हाट अ पर्सन full potential is and realizing that potential। ठीक है, Maslow described this desire as the desire to become more and more what one is, to become everything that one is capable of becoming। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, that is self actualization need। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਈ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਸੀ ਮਾਸਲੋ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬੇਸਡ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ